आपका कैसा चल रहा है? जो हमारी आपसे लंबी बात हुई थी उसको आगे बढ़ाते हुए आपने हाँ, क्या कार्रवाई बिल्कुल। की है? देखिए, जितना मेरे बस में है ना, नहीं, हम तो आपके बस क्षमता के है। बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को इकट्ठा करके अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए, और जो आप मूल काम कर रहे हैं जी, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब आप जो हाँ, कर आपने रहे सही हैं, कहा। जिस शैली में कर रहे हैं, जो आपका कार्य करने का तरीका है, उसे वैसा ही करते हाँ, उसमें रहिए। बस केवल हाँ, अच्छे भारत का संकल्प लेना है और सामने वाले को ये समझाना है कि अच्छा भारत है क्या। उसके लिए आप हाँ, वीडियो का सहारा ले सकते हैं, आप दस्तावेज का सहारा ले सकते हैं, और उसको अपने शब्दों में भी विवेचन कर सकते हैं। आपकी आवाज आवाज मैं सर आपसे मैं क्षमा चाहूंगा। जी। आपके बीच में आवाज आना बंद हो गया था। अब वो थोड़ा बहुत ये टेक्नोलॉजी कुछ गड़बड़ करती रहती है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि जी, आप दोहरा दीजिए, मैं चाहूंगा। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसमें किसी परिवर्तन हाँ, को करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जी, जो है हाँ, ये भी नहीं देखना है कि सामने वाला कैसा है, क्योंकि हाँ, सामने वाला जैसा भी है उसे आज की परिस्थितियों ने वहाँ पर ढकेला है, पहुँचाया है। लिहाजा हम उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं करेंगे कि वो अच्छा है बुरा है। जी, हमारे हाँ, लिए इतना पर्याप्त है यदि वो अच्छे भारत का संकल्प ले सकता है, हाँ, जी। और मैं हमें उसको ये समझने का मौका देना है कि अच्छे भारत का मतलब क्या है। तो चाहे जिसमें नहीं, अच्छा इसमें भारत आप हाँ? हाँ, हाँ, थोड़ा आपने इसमें त्रुटि करके कह दिया कि अच्छे उसको समझना है, समझना नहीं है, उसको समझाना पड़ेगा। समझाने के दो तरीके हैं। एक तो जो इसको समझाते हाँ, हुए वीडियो हैं उनको साथ में बैठ के देखें और उससे पूछा जाए कि भैया हाँ, इसमें कोई कमी है क्या, तो हाँ, उस कमी को भी अपन जोड़ लेंगे। ठीक है ना? हाँ, तो वो कमी नहीं रहेगी। राइट। और उसे भी हाँ, जो है अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी कम से कम रविवार एक दिन को जो हाँ, है वो उस संकल्प को दोहराने की बात करे। ये वेदों हाँ, की बिल्कुल बात सही है कि कहा। ये वेदों की बात है कि यदि हम अपने संकल्प को बार बार दोहराएंगे तो उसमें ऊर्जा पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी। वो उसके आधार कार्य पर। करने की क्षमता पैदा होगी। करेक्ट। करेक्ट। कार्य करने की क्षमता पैदा होगी, जागरूकता, हिम्मत आएगी कार्य करने के लिए। हाँ, और ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप किसी की हाँ, पार्टी की बात नहीं कर रहे हो। आप जो ना, है, जो हाँ, जैसा है आप उसे उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कोई किसी भी हाँ, पार्टी का, किसी भी दल का, किसी भी संगठन का अंधभक्त बना रहे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ। मुझे इसको सही दिशा दिखाना है कि सही दिशा देख लो क्या है। जब मैं सही दिशा किसी को दिखा देता हूँ। मैं तो उसको और छोटा कहना चाहूँगा कि अच्छा, उसे केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है और उस संकल्प को अपने से जुड़े लोगों तक पहुंचाना है, और रोस्टर के आधार पर अलग अलग जी, जी, व्यक्ति जो है वो एक जगह पे इकट्ठे करे लोगों को, अपने लोगों को, और प्रति रविवार यदि उसको वो दोहराएगा तो चंद दिनों में हम हाँ, 100 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, हम हमारे बीच से लेकिन ही लेकिन हमारे बीच से ही पंच सरपंच, लेकिन हमारे बीच से ही पार्षद, हमारे बीच से ही मेयर, हमारे बीच से ही जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे बीच से निकलेंगे। हाँ, वो किसी पार्टी के हाँ, प्रतिनिधि नहीं होंगे। पार्टी का प्रतिनिधि कभी अच्छा काम कर भी नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये पार्टी के प्रतिनिधि हैं और इन्होंने हाँ, जाति के, धर्म और संप्रदाय के आधार कभी पर कोई ये। अच्छा काम नहीं किया।
अब वो तो एक बात है, इनका चयन ही गलत आधार पे हुआ है। इनका चयन जाति, धर्म नहीं देखिए आप सर जी, आपने इस बात को गलत कहा। आपने जो कहा कि चयन गलत आधार पे हुआ, नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया, हमारे पास 2-4 विकल्प ही केवल दिए गए। अब उस विकल्प आपके पास केवल 4 ही विकल्प है, चारों चोर है, तो उसमें कोई महाचोर होगा तो आपको छोड़ देंगे। आपके बिल चुनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ राजनेताओं ने जो विकल्प चुने हैं, अपने उम्मीदवार चुने हैं, वो दुष्टता के आधार पर चुने हैं। तो वही तो मैं कहा हूँ कि आपके पास ज्यादा विकल्प ही नहीं दिया गया। अच्छा विकल्प देखिए, आप जो बात कर रहे हो, देखिए आप जनता की और वोटर की बात कर रहे हो, और हम दुष्ट राजनेताओं की बात कर रहे हैं जो दुष्टों को चुन रहे हैं। तो हम दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। बात सही है। तो वही मैंने कहा आप जो हमारे पास बढ़िया विकल्प नहीं दिखेगा। देखिए, आप वोटर के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं कि साहब हमारे पास सभी विकल्प खराब है, हम क्या करें, राइट? हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और यदि हम नोटा को भी वोट दे देंगे तो इन दुष्टों ने नोटा को जीतने का प्रावधान नहीं किया है। वो भी उन्हीं का है, वो भी उन्हीं का है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि नोटा को वोट देने से बावजूद भी कोई बहुत कम वोट से जीत जाएगा, तो नोटा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता नोटा देने से। कोई फायदा नहीं है। अब जो है कन्हैया जी, दीक्षित जी, आप जो है वो वोटर के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, और मैं राजनेताओं की दुष्टता के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। देखिए, मेरे कहने के हिसाब ये हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे हम आपसे जुड़े, तो मैं आपसे जुड़ा तो मैं कोई ऐसा एक संगठन तैयार कर दूं जिसमें मेरा ही आदमी हो ऊपर तक। देखो इस चक्कर, देखो आप जो है इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि वो अपने आप उभर के आएंगे ना। जो देखो, ये जो ऐप है ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, तो ये आप में से अच्छे, देखो जो जितनी एनर्जी से जो बढ़ेगा वही तो जो है ना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएगा। तो इनडायरेक्टली जो ऊर्जा लगाएगा, जो समर्पण होगा, जिसको 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अच्छा भारत चाहिए, वो अपने आप इसमें से निकल के आ जाएगा। वो किसी राजनेता का, किसी राजनीतिक पार्टी का अंग नहीं होगा। और जो हम ये मॉडल कह रहे हैं, इस मॉडल में तो राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रक्रिया से जो लोग, हमारी प्रक्रिया से जो एक मिनट, आपने इसमें थोड़ी बात अधूरी है, मेरी बात कन्हैया जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी प्रक्रिया से जो लोग उभर के आएंगे उन्हें हम राजनेता कहेंगे ही नहीं, उन्हें हम राष्ट्र नेता कहेंगे, जो अच्छे भारत के प्रति संकल्पित हैं। हम तो ये नोमेनक्लेचर को ही खत्म कर देंगे। हमारे जो लोग होंगे वो राजनेता नहीं कहलाएंगे, वो राष्ट्र नेता कहलाएंगे, जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है। नहीं, इसमें एक बात छूट जा रही है इसमें। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ, आपने जैसे कहा कि मेरे आदमी, मेरे सब कुछ, जो अच्छे नेता, अच्छे भारत, लेकिन मैं इसमें एक चीज छूट जा रही है ये कि जो आपने, जिसको अच्छा आपने चुना, उसके पास इतनी समझदारी, इतनी तर्क संगत होनी चाहिए। कन्हैया दीक्षित जी, हमें बिल्कुल इन राष्ट्र नेताओं की समझदारी की जरूरत नहीं है। क्यों? उसका मैं रीजन बता रहा हूँ, उसको मैं समझाता हूँ ना। उसको मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। वर्तमान प्रक्रियाएं काम नहीं करेंगी ना, इसलिए हमें उसकी समझदारी की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जोश की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है, अच्छे भारत के संकल्प की शक्ति की जरूरत है। उसके दिमाग की जरूरत नहीं है, उसके दिमाग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, वो बता दूं मैं क्यों जरूरत नहीं है। क्योंकि सवाल करिए तो जवाब कैसे देगा वो? उसको जवाब नहीं देना है, वो तो चौथे चरण में जुड़ रहा है बेचारा। उसके पहले तो जो है ना 3 चरण में जो है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है वो जो जुड़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो से एग्जामिन कर रहे हैं, आम पब्लिक अपनी चिंताएं बता रही है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये जो राजन जुड़े, मैं सर जी मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट। मैं चाहता हूं कि जो भी जुड़े उसको इतनी समझ हो कि सामने वाला कभी भी किसी प्रकार का कैसा देखो, यदि एक व्यक्ति, सुनो मेरी बात, यदि की क्षमता हो अंदर, अरे उसको उत्तर नहीं देना है, यही तो मैं कह रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, जो बार बार जो है ना दोहराएगा, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जो है वो कौन जो ना होत सुजान,
आज पाथर और सुजान ऐसा कुछ है, कोई ऐसा ही है एक दोहा, राइट? कि करत करत अभ्यास जो है अनपढ़ होए सुजान है, समथिंग लाइक दैट। करत करत अभ्यास अनपढ़ होए न सोए, तथा चीज करत पूरा तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति हर दिन अच्छे भारत को दोहराएगा वो वैसे भी विद्वान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रक्रिया बनाई गई है उसमें उन सब लोगों के दिमाग का उपयोग पहले हो रहा है जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। अभी तो जिन्होंने जिंदगी लगाई है वो तो जो है कबाड़े में पड़े हुए, उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो प्राइम मिनिस्टर समय देने के लिए तैयार नहीं है अभी तो, बिल्कुल नहीं, एक पैसा का नहीं। आपने सही कहा। अभी देखो एक बिहार का व्यक्ति है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका वीडियो मैंने देखा, मैंने उसको, कोई बात नहीं, नाम छोड़िए, जिला बता दीजिए बस, मैं बताऊं नहीं, वो उस व्यक्ति ने जो है E=mc² को गलत साबित किया है और उसका कहना है कि वो 10 साल से प्राइम मिनिस्टर का समय मांग रहा है। प्राइम मिनिस्टर को इतनी बड़ी बात कहने वाला जिसके पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और वो कह रहा है कि साहब इस सिद्धांत से के आधार पर हम जो वैज्ञानिक जो और आगे काम कर सकते हैं, डिफेंस के काम कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री को उसे सुनने के लिए समय क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि हम तो ये कह रहे हैं, हम एक बात और भी कह रहे हैं, देश को प्रधानमंत्री को सुनना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको सुनने की अकल ही नहीं होगी, तो वो अपनी कमेटी भेजे ना जिसको सुनने की अकल हो। आप ऐसा मत कि अकल तो पूरी है, अकल अरे नहीं है अकल, अकल जो है बाजार में नहीं मिलती है, अकल बाजार में नहीं मिलती है, अकल नहीं है, भाषण देने से अकल नहीं आ जाती है। देखिए मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अधिकांश राजनेताओं में अकल नहीं है, दुष्टता भरी हुई है। सर जी मेरी बात आप सुनने को तैयार नहीं है। जी बताइए। एक लाइन में बोल दो अपनी बात, एक लाइन में। जी बोलिए बोलिए। जो भी राजनेता मुख्यमंत्री बनेगा, भले वो